Hi everyone, welcome to the English Word with Pooja Sharma. सो गाइस आजकल आपको न्यूज़ में ये बहुत सुनाई दे रहा होगा कि इंडिया का पासपोर्ट आखिर कितना पावरफुल है. हाउ पावरफुल इज़ इंडियाज़ पासपोर्ट. तो ये कैसे पता चलता है कि हमारे देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, उनके देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है या कमज़ोर है, ये आज हम आपको बताएंगे. तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो हमें जानना होगा, वो जानना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को, ठीक है? क्योंकि उसी के द्वारा सारी चीज़ें हैं आधारित होती हैं, सब निर्धारित किए जाते हैं कि कौन-सा पासपोर्ट पावरफुल है और कौन-सा कमज़ोर है. तो आखिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक एसोसिएशन है जो कि हेनले एंड पार्टनर्स ने बनाई है और ये यूके में लंदन में हैं और वहीं से ये लोग सारा मैनेज करते हैं इसको. अब ये मैनेज कैसे करते हैं? तो उसके लिए इनको फिगर्स चाहिए होती हैं. भाई बिना फिगर्स के तो किसी भी कंट्री का पासपोर्ट को पावरफुल कहना या ना कहना संभव नहीं है ना. तो इन्हें फिगर्स कहाँ से मिलती हैं? जो फिगर्स इन्हें मिलती हैं वो मिलती हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ओके, IATA जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उससे वो पूरी फिगर्स इनको देता है और फिर ये उसको देखकर पूरा मेजरमेंट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा देश किस पायदान पे आएगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है, फिर सेकंड का कौन सी कंट्री का है, इस तरीके से. अब ये फिगर्स देखी कैसे जाती हैं? फिगर भी तो देखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जो देखी जाती हो. तो उसके लिए क्या है, 199 पासपोर्ट हैं, 199 कंट्रीज़ हैं जिनके पासपोर्ट का फिगर्स देखा जाता है और जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो हैं 227 जहाँ के लिए ये पासपोर्ट जारी किया जाता है. ओके, तो उन सारे 199 पासपोर्ट और 227 डेस्टिनेशन के फिगर्स को देखा जाता है और वो फिर जब हेनले पासवर्ड इंडेक्स में देखा जाता है, पासपोर्ट इंडेक्स में, उसके बाद जाके ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कितना पावरफुल पासपोर्ट है. ओके, अब ये भी कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कितना पावरफुल है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जिस कंट्री की जितना ग्लोबल एक्सेस है और जितनी मोबिलिटी है, यानी जितनी वैश्विक ग्लोबल एक्सेस क्या होता है, ग्लोबल एक्सेस को हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक पहुंच. ओके, मोबिलिटी यानी गतिशीलता, मतलब कितनी आसानी से कौन सा जो कंट्री है उसकी पहुंच दूसरी कितनी कंट्रीज़ तक है. खाली पहुंच होना ही ज़रूरी नहीं है, आसानी से पहुंच कितनी कंट्रीज़ की है, उसी हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है. और उसके लिए भी कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि हाँ अब ये वाला कंट्री ही पावरफुल है? जिसके कंट्री जो है ज़्यादा वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के लिए वो करती है कि मतलब इस कंट्री के पासपोर्ट को हमें लेने पर इतने ट्रैवल डेस्टिनेशन का वीज़ा फ्री मिलेगा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, तो वो कंट्री का पासपोर्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है. अब वीज़ा क्या होता है इसे भी जान लेते हैं. पासपोर्ट तो हमें कहीं किसी कंट्री में जाने के लिए एक जो हम अपने वहाँ से परमिशन लेते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, वो हो गया. अब उस देश में जाने के लिए हमें जो परमिट चाहिए होता है, मतलब वो जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो जो हमें परमिट देगा, वो कहलाता है वीज़ा. इसमें हमारी एज, हम क्या करते हैं, कितने टाइम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, किस रीज़न से जा रहे हैं, ये सब हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है. तो जो भी कंट्री, जैसे अब हमारी इंडिया है, तो वो जितने ट्रैवल डेस्टिनेशंस को यहाँ पे वीज़ा फ्री कर देगी या फिर वीज़ा ऑन अराइवल दे देगी, उसी हिसाब से उस देश का पासपोर्ट पावरफुल होता है. और वो अपने हिसाब से नहीं कर सकती, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मानक फिगर तय करेगा उसी हिसाब से उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि हमारी पहुंच कितनी कंट्रीज तक आसानी से है. ओके, उसके लिए कुछ वीज़ा की नीति बनानी पड़ती है, हर एक कंट्री की अलग अलग नीति होती है, ठीक है ना.
अब हम देखते हैं कि 2024 जो चल रहा है, इसमें टॉप नंबर 1 पे इस समय कौन से कंट्री का पासपोर्ट है, पावरफुल पासपोर्ट। तो इस समय जो है जापान, सिंगापुर और 4 यूरोपियन कंट्री जो हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड स्पेन। तो इन सब का जो है पासपोर्ट सबसे पावरफुल है और नंबर 1 पे है। अब बात करें इसका इतना क्यों है पावरफुल। इनका सबसे ज़्यादा वीज़ा फ्री है कितनी जगह पे, 194 कंट्रीज़ के लिए। ओके, 227 डेस्टिनेशन में से 194 ट्रैवल डेस्टिनेशन में इनका वीज़ा फ्री है। ओके, तो जब इतना ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा तो ऑब्वियसली पावरफुल मानी ही जाएगी। अब बात आई इंडिया की, जो चर्चा में चल रही है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए ना कि हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो इंडिया जो है इस समय 80th पोजीशन पे है और उसी के साथ उज़्बेकिस्तान भी। ये दोनों 80th पोजीशन पे हैं और 62 कंट्रीज़ के लिए 62 ट्रैवल डेस्टिनेशन जो हैं उसमें हमारा वीज़ा जो है वो फ्री है। वीज़ा एक्सेस हमारा फ्री है। 62 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे वहाँ वीज़ा फ्री एक्सेस से आ सकती हैं। अब आप कहें ये 80th पोजीशन पे, तो अगर 2021 से देखा जाए, 2021 में 90th पोजीशन पे था, अब 10th पोजीशन आगे पहुंच चुका है, यानी कि बढ़ोतरी ही कर रहा है, पावरफुल ही हो रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा है, धीरे धीरे। और जितना इसमें एक्सेस होता जाएगा, जितने कंट्रीज़ में इसमें पहुंच होती जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा। तो आज आप समझे कि कैसे कोई पासपोर्ट पावरफुल कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि पासपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर आज हम यहीं पे इसे स्टॉप करते हैं। आपको मैंने ये जानकारी देना उचित समझी क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। तो अगर आपको इसी तरीके की और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। ओके, बाय।